यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 191 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लेकिन कांग्रेस को रास नहीं आई एसपी की पहली सूची। आखिरकार सुलझ गया मुलायम परिवार का विवाद। अखिलेश ने शिवपाल को जसवंत नगर से दिया टिकट। पहले जसवंत नगर से शिवपाल के बेटे आदित्य को टिकट दिए जाने की थी खबर। सूत्रों के अनुसार मुलायम और अखिलेश के मनाने पर खुद लड़ने को राजी हुए शिवपाल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से मिला टिकट। रामपुर से चुनाव लड़ेंगे आजम खान। नोएडा से सुनील चौधरी को बनाया गया उम्मीदवार। अशोक चौहान का कटा पत्ता। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद से उम्मीदवार घोषित किया। सागर शर्मा को मिला टिकट। मुजफ्फरनगर से गौरव स्वरूप और सरधना से अतुल प्रधान को मिला समाजवादी का टिकट। 191 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 मुसलमान। अखिलेश की सूची में कम मुस्लिम उम्मीदवारों का मुलायम ने दिया था हवाला। पहली लिस्ट के साथ कांग्रेस से गठबंधन पर बढ़ गया विवाद। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की चाहत वाली कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। गाजियाबाद, लूनी, साहिबाबाद, सिकंदराबाद, मथुरा, खुर्जा, हापुड़, शामली कांग्रेस अपने हिस्से में चाहती थी, लेकिन एसपी ने घोषित कर दिए उम्मीदवार। एसपी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा बोले, सिर्फ 52 सीटों पर बनता है कांग्रेस का अधिकार, लेकिन 89 सीटें देने को समाजवादी। अखिलेश के बाहुबली मंत्री रघु प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन आवश्यकता नहीं, अनुकंपा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बोले, 6 महीने से मुलायम परिवार में चल रहा था नाटक, अब सच सामने आ गया। पिता पुत्र, चाचा भतीजा, बुआ भतीजा सब साथ। बेटे के पक्ष में प्रचार को तैयार पिता। मुलायम ने कहा, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक। अखिलेश को दिया जीत का आशीर्वाद। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाया अखिलेश। मुलायम की लिस्ट में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को टिकट मिलना हुआ तय। मुलायम की लिस्ट में गायत्री प्रजापति को भी मिल सकता है टिकट, लेकिन अमन मणि पर फंसा पेच। आज पहली सूची जारी होने के संकेत। समाजवादी पार्टी ने कानपुर कैंट से काटा अतीक अहमद का टिकट। बाहुबली नेता ने किया बड़ा दिल, बोले अखिलेश की छवि पर नहीं चाहते कोई दाग। यूपी में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 150 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन का हो सकता है औपचारिक ऐलान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, अखिलेश, राम गोपाल से करेंगे मुलाकात। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 100 के करीब सीटें। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। यूपी उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे का नहीं हुआ ऐलान, लेकिन यूपी में पोस्टर पर साथ नजर आने लगी प्रियंका और डिंपल। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को जीत या हैट्रिक का भरोसा, बोले प्रदेश में नहीं है नोटबंदी का कोई भी असर। बादल ने अमरिंदर से साठगांठ के केजरीवाल के आरोप को किया खारिज, बोले मिले होते तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते चुनाव। बादल ने सिद्धू को बताया ड्रामेबाज और सौदागर, कहा सिद्धू अपने फायदे के लिए हर किसी से राजनीतिक सौदेबाजी करने को तैयार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर किया पलटवार, बोली मजीठिया की गिरफ्तारी का छोड़ने ख्वाब। किया सवाल, दिल्ली में सीएम बनने के बाद शीला दीक्षित पर क्या कार्रवाई की। दिल्ली में आम आदमी को खड़ा किया गया। शीला दीक्षित की सरकार जाते हुए देखे भाजपा की रोकने के लिए, तो उन्हीं के साथ रली मिली गठबंधन की सरकार बनाई। यही इनका निशाना इधर भी है। तो ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। सिद्धू का बीजेपी पर वार, बोले मां ने हमें धोखा दिया। बच्चा सच के रास्ते पर चलने के लिए रोता रहा, लेकिन मां उसे झूठ की राह दिखाती रही। बादल परिवार पर सिद्धू ने जमकर हमला बोला, शराब कारोबार के जरिए लूट खसोट का लगाया गंभीर आरोप। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत कौर के प्रचार कमान संभालने के सवाल पर सिद्धू बोले बीमार पंजाब को डॉक्टर्स की जरूरत।
पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का सिद्धू पर पलटवार, सिद्धू को बिकाऊ माल बताया। बादल ने केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनावी जीत के लिए केजरीवाल ने आतंकी संगठनों से मिलाया हाथ। यूपी की चुनावी दंगल पर रामदेव ने नहीं खोले पत्ते, बोले जो पार्टी सबल होगी उसे मिलेगी जीत। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का कौवों से नहीं छूट रहा पीछा, मंजेश्वर के कार्यक्रम में कौवे ने सिद्धरमैया के कपड़ों पर कर दी बीट। इससे पहले कौवे को लेकर सिद्धरमैया के अंधविश्वास की हुई थी चर्चा, नई फॉर्च्यूनर कार पर कौवा बैठने के बाद बदल दी थी कार। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आज लोक लेखा समिति के सामने हुए पेश, नोटबंदी और पीएससी के सवालों का दिया जवाब। बीजेपी ने उत्तराखंड के बागेश्वर के जिला अध्यक्ष उमापिष्ट को 6 साल के लिए बर्खास्त किया, 2 जिला महामंत्रियों को कारण बताओ नोटिस। हवाला कारोबारियों के संबंध में आरोप पर मंत्री सत्येंद्र जैन मोदी सरकार पर बरसे, बोले केंद्र ने पंजाब गोवा की राजनीति में पिछड़ने के बाद सीबीआई को बनाया हथियार। गुजरात से 6 महीने का वनवास काटकर लौटे हार्दिक पटेल ने मां खोडल से मांगा आशीर्वाद, पहुंचे थे कागवड़ के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर को लेकर 3 नामों की चर्चा, दीपक मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार और अमूल्य पटनायक रेस में। जयपुर में लिट फेस्ट में पहुंचे ऋषि कपूर, आत्मकथा की इन दिनों ऋषि की है चर्चा। जलीकट्टी पर सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते तक नहीं सुनाएगा कोई भी फैसला, केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर अभी फैसला नहीं सुनाने की थी अपील। जलीकट्टी को लेकर जारी जंग आज हो रही तेज, पूरे चेन्नई में स्कूल कॉलेज समेत व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, सीएम पन्नीर सेल्वम की अपील, आंदोलन वापस ले लोग। रोड पर जलीकट्टी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी, मालबलम में डीएमके ने स्टालिन की अगुवाई में तोड़ा पुलिस का घेरा, मदुरई में भी जलीकट्टी समर्थकों ने रोकी ट्रेन। दिल्ली तक जलीकट्टी की जंग, बैन हटाने की मांग को लेकर तमिल छात्रों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। जलीकट्टू पर अध्यादेश लाएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम, मोदी सरकार को भेज दिया ड्राफ्ट। मरीना बीच पर जुटे जल्लीकट्टू के समर्थक, 5000 मछुआरे प्रदर्शन में शामिल। ए.आर. रहमान ने जल्लीकट्टू के समर्थन में रखा उपवास, तमिल लेखक लक्ष्मी श्रवण कुमार अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान। जल्लीकट्टू के समर्थन में आगे आए सुपरस्टार रजनीकांत, समर्थकों के बीच पहुंचे। जल्लीकट्टू पर अदालत की पाबंदी के बावजूद एक पुलिसकर्मी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल, वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारियों का दिया साथ। तमिलनाडु में यातायात व्यवस्था पर असर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ऑटो और कैब चालकों ने की हड़ताल। सूरत के मशहूर कारोबारी किशोर भजियावाला के बेटे जिग्नेश की गिरफ्तारी, ईडी ने गिरफ्तार किया, नोटबंदी के दौरान बेशुमार दौलत का हुआ था खुलासा। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई थी महिलाओं से दरिंदगी और रेप, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंग रेप की बात मान ली है, 28 फरवरी को होगी सुनवाई। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर 10 एचपीएस 1 आईपीएस अधिकारी निलंबित, हरियाणा के गृह सचिव ने दी जानकारी। एटा स्कूल बस हादसे में 2 एफआईआर दर्ज, 3 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड, स्कूल बस हादसे में 13 बच्चों की हुई थी मौत। कानपुर ट्रेन हादसे के आरोपी मोतीलाल ने प्रेशर कुकर बम इस्तेमाल करने का दावा किया, 2 बार पटरियों को नुकसान पहुंचाने का किया कबूलनामा। गुजरात के वलसाड़ में हुआ दर्दनाक हादसा, ऑटो की टेम्पो से टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में चुनावी रंजिश में खेला गया खूनी खेल, 4 बाइक सवारों को जानबूझकर कार से कुचलने का आरोप, 2 लोगों की मौत। भिवानी में 3 बेटियों के पिता ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा चाय की दुकान से नहीं हो पा रहा था गुजर बसर। यूपी के बांदा में एक पिता ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, संपत्ति को लेकर बेटे ने पिता की हत्या की। बांदा में पिता की हत्या के दौरान युवक ने बचाव में आई भाभी को भी मार डाला, युवक की तलाश जारी। दरभंगा में स्कूल में खुली शिक्षा व्यवस्था की बोर्ड, शिक्षकों को डेट लिखना भी नहीं आया। शिक्षिका को बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैट्रिक कहां से की ये भी नहीं बता सकी।
देश के प्रधानमंत्री का नाम? बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम पता है? देश के प्रधानमंत्री का नाम? कोटा में कोचिंग छात्रा का कमरे में लटका मिला शव, कमरे में सुसाइड नोट बरामद नहीं। कूटी में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, एक पर 2 लाख, दूसरे पर 50,000 रुपए का था इनाम। बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़े 9 बदमाश, 175 तमंचों के साथ हथियारों का जखीरा बरामद। रतलाम में कराटे कोच इंटरनेशनल खिलाड़ी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता ने 6 महीने बाद दर्ज कराई थी एफआईआर। जिले में एम्स के पास एक टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का नुकसान। ग्वालियर में धड़ल्ले से हो रहा था प्रतिबंधित दवा का कारोबार, नारकोटिक्स ब्यूरो ने बांग्लादेश भेजे जाने की फेंसिडिल की खेप बरामद की। देवास पुलिस ने अस्थायी शिक्षिका से रेप के केस में प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार, मोबाइल वीडियो हुआ था वायरल। अलवर में शराब पीने के दौरान 3 दोस्तों में विवाद, 2 ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी के एक गांव में घायल बाघिन को बेहोश करके वन विभाग ने पकड़ा, इलाज के लिए भेजा गया लखनऊ। बेटा हादसे से सबक नहीं ले रहे स्कूल, दिल्ली के बुराड़ी में ड्राइवर की जगह कंडक्टर ड्राइव करता दिखा स्कूली बस। डीआरआई ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 8 यात्रियों से 28 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा सोने की कीमत। हाजीपुर में चोरों ने बैंक में लगाई सेंध, लेकिन कैश ले जाने पर नाकाम। कम नहीं हो रही शिमला में लोगों की मुश्किलें, शीतलहर की वजह से बिजली सप्लाई दुरुस्त करने में परेशानी। अल्मोड़ा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, कई रास्ते बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी से हिसार में शीतलहर, 3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान में शीतलहर का सितम, घने कोहरे ने मचाया कोहराम। आगर में किसानों को 8 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिला फसल का बीमा, कड़ाके की ठंड के बीच 5 दिनों से धरने पर बैठे थे। टाइगर और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी का बनेगा सीक्वल, निर्माताओं ने फिल्म पर काम करना शुरू किया। 28 जनवरी को बिग बॉस के फिनाले से दूरी बना सकते हैं सलमान, स्वामी ओम को फैलाने पर बुलाने से नाराज। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साइन की इत्तेफाक नाम की फिल्म, 1969 में आई फिल्म की है ये रीमेक। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर काबिज होंगे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लेंगे शपथ। ट्रंप के शपथ ग्रहण के मद्देनजर किले में तब्दील हुआ वॉशिंगटन डीसी, प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। समारोह से पहले ट्रंप ने लिंकन मेमोरियल में बुलाई रैली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिया नाम। ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों और स्टाफ को दिया लंच, पत्नी मेलानिया भी रही मौजूद।